हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स गिवन। किसी ट्रायंगल का हमारे पास अगर एंगुलर पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास एंगुलर पॉइंट है, ये एंगुलर पॉइंट है और ये एंगुलर पॉइंट है। अगर ये हमारे पास गिवन है तो हमने ये पॉइंट जो है यहाँ पर मालूम करेंगे। इसको कहते हैं हम इन सेंटर आई। सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर आई। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन में निकालूं इस पॉइंट तक, तो वो रेडियस लेकर अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाना चाहूँ तो उसको कहेंगे हम इंस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन जाए उसको हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये बनता कैसे है, ये पॉइंट यहाँ से कैसे मिलती है? अगर इस एंगल को हम बाइसेक्ट करें और इस एंगल को हम बाइसेक्ट करें या फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करें, अब ये जो बाइसेक्टर हैं जहाँ पर मीट करते हैं उसी पॉइंट को हम उस सर्कल का जो सेंटर कहेंगे और उसको कहेंगे हम आई। तो यही पॉइंट हमने मालूम करनी है। कैसे मालूम करनी है, उसके लिए हमें कुछ जो यहाँ पर पॉइंट हैं वो गिवन है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे ये रास्ता लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये पॉइंट नज़र आ रही है। इस पॉइंट की हेल्प से तो मैं ये नहीं मालूम कर सकता, इसलिए मुझे पहले ये डी पॉइंट मालूम करनी होगी। डी पॉइंट मालूम करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास m1 है और m2 ये रेशो हमारे पास होने चाहिए। मतलब m1 का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम बाइसेक्शन फार्मूले की हेल्प से मालूम करना चाहें, इंटरनल जो है डिवीजन के हिसाब से मालूम करना चाहें, तो m1 और m2 हमारे पास होना चाहिए। m1 और m2 को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी हमारा ये जो रेशो है हमारे पास, ये रेशो सेम है। मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि बी से लेकर ए तक हमारा डिस्टेंस सी है, ए से लेकर बी सी तक हमारा डिस्टेंस बी है और बी से लेकर सी तक हमारा डिस्टेंस जो है वो ए है। ये अगर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बना उस डिस्टेंस को हम, ये लेट सपोज हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो हम x अपान में y डिस्टेंस जो होगा वो a अपान b का जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों को अगर हम डिवाइड, मतलब इसको डिवाइड इससे करेंगे और इसको डिवाइड इससे करेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस जो होंगे वो बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ पर अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसकी हेल्प से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो उसी को कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब यहाँ पर ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, सी है, और जो ए सी का डिस्टेंस है वो हमारे पास बी है। अब ये बी डी का डिस्टेंस हमारे पास सी आ गया, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को लिखेंगे सी। और इसी तरह हमारे पास जो डी सी का, मतलब कि ए सी का डिस्टेंस जो है बी, तो डी सी का जो वैल्यू मतलब कि डिस्टेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे बी। ये डिस्टेंस लिखने के बाद में अब हमने इस इक्वेशन को नाम दे देना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमें m1 भी मिल चुकी है और m2 भी मिल चुकी है, तो यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्शन थ्योरम जो है यूज़ करेंगे। वो यूज़ करने के लिए एंगल बाइसेक्शन थ्योरम जो है, सॉरी एंगल बाइसेक्शन है, बाइसेक्शन जो थ्योरम है वो मैंने यहाँ पर देयरफॉर करके लिखा हुआ है। इसकी हेल्प से हम ये पॉइंट जो है डी के जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर m1 हमारा है c के इक्वल, ये लिखा हुआ है, और m2 है जो हमारा वो है b के इक्वल। जो x2 है हमारा वो x3 के इक्वल है, और जो हमारे पास x1 है वो हमारे पास x2 के इक्वल है। यहाँ पर अगर पुट करें तो d की पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल चुकी हैं, जो कि यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता, यहाँ पर स्पेस कम है। अब हमने यहाँ तक तो पहुँच गए, ये पॉइंट तो हमें मिल गई। अब हमने ये पॉइंट इसके हेल्प से और इसकी हेल्प से आई मालूम करना है, लेकिन आई से पहले हमारे पास ये डिस्टेंस जो है मालूम करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वो अब हम मालूम कर लेते हैं। उसे मालूम करने के लिए यहाँ से हम फिर जो है रेशो, एक ट्रायंगल का जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका रेशो इक्वल करके यहाँ से ये मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी अपान में हम बी डी। अब यहाँ पर ए सी का जो रेशो है
यहाँ से लेकर AC का रेशो, AC को अगर डिवाइड करेंगे हम इस डिस्टेंस से BD के डिस्टेंस, तो ये जो भी रेशो बनेगा वो A से लेकर I तक जो डिस्टेंस है हमारा, उसको डिवाइड करेंगे अगर हम I से लेकर D तक डिस्टेंस के, तो ये दोनों हमारे इक्वल बन जाएंगे। हम AC की जगह पर हम लिख सकते हैं, अब हम AC की जगह पर अगर लिखना चाहें तो वो हमारा डिस्टेंस C है, लेकिन हम BD का डिस्टेंस C नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर इन रेशियोज़ के जो है डिफरेंस आ जाएगा। एग्जैक्ट जो रेशो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल होगा इसके, लेकिन तब होगा जब हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे। ये वैल्यू हमें नहीं रखनी, अगर ये वैल्यू हम रखेंगे फिर इक्वल आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल BD ही इसको रहने देता हूँ, लेकिन BD हम मालूम करने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो BD हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं? अब BD हम इक्वेशन 1 से मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमारी BD जो है DC ये इक्वल है C/B के। उसके साथ में अगर मैं इसको उल्टा करूं, BD नीचे लिखूं, DC ऊपर लिखूं, तो ये B मुझे ऊपर लिखनी होगी और C मुझे नीचे लिखनी होगी। इसको उल्टा करने के बाद में यहाँ पर मैं कंपोनेंट एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है, तो वो यूज़ करते हुए यहाँ पर प्लस में 1 करूँगा और यहाँ पर भी प्लस में 1 करूँगा। 1 करने से हमारा कुछ जो मसला है वो आसान हो जाएगा। वो हमें क्या है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसा करने से जो हमारा एग्जैक्ट रेशियो है, इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट रेशियो है नंबर्स का और डिस्टेंस का, वो हमें एग्जैक्ट मिल पाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो नहीं मिल रहा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दोनों तरफ मैंने जो है 1 ऐड किया है। 1 ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं LCM लूँगा और यहाँ पर भी LCM लूँगा। LCM लेने से हमारे पास ये नंबर्स कुछ, ये टर्म्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर DC प्लस में BD, मतलब DC या फिर BD, ये लिखो, B से लेकर D तक ये डिस्टेंस और D से लेकर C तक हमारे पास ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास A है। तो यहाँ पर मैं A लिख सकता हूँ। अब इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से BD के साथ में B प्लस C के साथ में B मल्टीप्लाई हो जाएगा और A C के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए BD की, तो ये B प्लस में C यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये BD का वैल्यू अब हमें मिल चुका है। ये अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो AI, मतलब A से लेकर I तक और I से लेकर D तक का डिस्टेंस बताएगा। C की जगह हम C कुछ नहीं लिखते, लेकिन BD की जगह पर AC/B प्लस में C लिख लेते हैं। यहाँ से ये C से कैंसिल हो जाएगा और जो हमें दिस एम्फिसाइज करके मैं लिख लेता हूँ। अब जब इसको उल्टा किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा B प्लस में C और उसके अपान में हमारा A आ जाएगा। तो अब हमारा जो A से लेकर I तक का डिस्टेंस है वो B प्लस में C है और I से लेकर जो D का डिस्टेंस है वो हमारा A है। तो यहाँ पर मैं अब इस डिस्टेंस को A लिख सकता हूँ। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो B प्लस में C है और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस हमारा A है। अब यहाँ पर हमें D की पॉइंट भी ये गिवन है और A की पॉइंट भी ये गिवन है। इसकी हेल्प से अब हमने ये बाइसेक्शन फार्मूला या फिर इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करके मालूम करेंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट मैं अलग करके लिख लेता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेज हमारा जब फुल हो चुका है तो मैं इसके नीचे लिखूँगा। तो आप ये देख लीजिए कि A की पॉइंट हमारे पास ये है और D की पॉइंट जो है हमारे पास ये है। इसकी हेल्प से अब बाइसेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम ये मालूम करेंगे। उसके साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा M1 है वो है B प्लस में C और यहाँ पर जो M2 है वो हमारा है A। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ड्रा कर ली है और बाइसेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है X1 है और ये हमारे पास Y1 है, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म जो है हमारे पास ये X2 है और ये जो पूरा का पूरा टर्म है हमारे पास ये हमारे पास Y2 है। तो Y2 यहाँ पर हमने, जहाँ पर Y है वहाँ पर पुट करना है और जो X2 है वहाँ पर, जहाँ पर X2 है वहाँ पर पुट करना है। और उसके साथ में M1 जो है हमारे पास B प्लस में C है।
हाँ, यहाँ पर गाइस जो है x2 की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर ये जो y2 की पूरी वैल्यू लिखी हुई है, उसके साथ में यहाँ पर b की जगह b प्लस सी m1 की जगह पर लिखा हुआ है, जैसे कि m1 इसके इक्वल है। और हमारे पास जो m2 है वो a के इक्वल है, तो a की जगह पर m2 की जगह पर मैंने a लिखा है, और यहाँ पर सॉरी, तो m2 की जगह पर मैंने a लिखा है, और x1 की जगह पर मैंने x1 जो कि यहाँ पर x1 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं इस टर्म को इस टर्म से जो है कैंसिल कर लेता हूँ, और हमारे पास ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग टर्म होंगे वो हमारे कुछ यूँ हो जाए। हाँ तो गाइस यहाँ पर जो आई की एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास ऑर्डिनेट और एब्सिसा जो मिले हैं हमारे पास वो ये मिले हैं। अगर आप इसको तरतीब में लिखना चाहो तो ए x1 पहले लिखो, फिर b x2 उसके बाद में लिखो, c x3 आखिर में लिखो, तो भी लिख सकते हो, लेकिन हमने ये प्रूव कर लिया। और यही हम फार्मूला जो है इन सेंटर आए या फिर इंस्क्राइब्ड सर्किल का सेंटर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।